सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, आज 11 बजे ऐलान भी हो चुका है। ये ऐलान कैसे होगा, वो 11 सूत्री मांगे कैसे पूरी होगी और ये अब भर्ती किस प्रक्रिया पर होगी, विवाद अब खत्म होगा या नहीं होगा। ये जो विवाद था ये खत्म होने के कगार पर है, तो ये खत्म किस प्रकार से होगा, नई भर्ती की योजना क्या है, अब 30,000 पदों पर होगी भर्ती और संपूर्ण जानकारी सारी बातें करेंगे कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी सबसे पहली चीज है। आपको पदों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है। और भर्ती देखो, आपने थोड़े दिनों पहले देखा था कि अपने को एक दल को दिल्ली भेजा था, एक दल को आगरा भेजा था। इससे पहले अपन बात कर रहे थे कि अपने को इंदौर मॉडल अपनाना है और अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर विवाद थे। तो ये सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर कर दे भाई, शेयर कर दे। एक तो सबसे बड़ी कमी है ये आंदोलन, ये सब चीजें तभी जोर पकड़ेगी तब आप जितने भी सफाई कर्मचारी की तैयारी करने वाले हैं इन वीडियो को हर ग्रुप में डाला करो कि लोगों को बातें तो पता रहे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार आपके साथ कैसे खेल रही है, डीएलबी आपके साथ कैसे खेल रही है, अध्यक्ष साहब आपके साथ कैसे खेल रहे हैं, क्या ये आंदोलन एक राजनीतिक मुद्दा है या वाल्मीकि समाज के हक के लिए है या सभी वर्गों के हक के लिए है, ये सारी बातें आपको पता चलती रहे। सबसे पहले चलते हैं मेरे साथियों, ये है जयपुर, कल आंदोलन की राह पर पड़ेंगे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी। कल की न्यूज है, तो कल ये लिखा हुआ आएगा आज 11 बजे से ये आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की है। इस आंदोलन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, एक तो ऐसे सफाई कर्मचारी जिनको छुट्टी टाइम में ही बुला लिया जाता है, यानी संडे की छुट्टी है या कोई छुट्टी है उसमें बुला लिया जाता है, उसको कोई मेहनताना नहीं दिया जाता है, तो वो चाहते हैं कि उनको अगर एक्स्ट्रा काम करवाया जाए तो उन्हें एक्स्ट्रा वेतन मिले। तो मांग बिल्कुल जायज है, सही भी है। दूसरी बात पदोन्नति, यानी बहुत सारे ऐसे वाल्मीकि समाज के या सफाई कर्मचारी हैं जो बहुत पहले नौकरी लग गए थे, आज भी उसी पद पर हैं जिस पद पर वो लगे थे, तो उनकी पदोन्नति भी मुख्य मुद्दा है। एक ऐसे कर्मचारी जो अपनी जान पहचान से, अपने पावर से ऑफिसों में जाकर बैठे हैं, साइन तक करना नहीं आता, अनपढ़ हैं, फिर भी ऑफिसों में ड्यूटी लगाकर बैठे हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग चल रही है। तो ये आंदोलन एक नई राह पर, और इस आंदोलन का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है नई भर्ती। नई भर्ती, क्योंकि आपको पता है कि 2018 के बाद नई भर्ती नहीं हुई, कोई नई भर्ती नहीं हुई, पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर इन 7 सालों में एक भी सफाई कर्मचारी का पद नहीं भरा गया है। और जितने भी पद लिए गए हैं, अगर कोई भर्ती भी हुआ है तो वो संविदा के रूप में उसे लिया गया है, परमानेंट नहीं लिया गया। और संविदा कर्मचारी को आपको पता है कैसे वेतन मिलता है, कितना वेतन मिलता है, कितना कम वेतन मिलता है, कैसे अपना जीवन यापन करता है। यानी इन सब भर्तियों में वाल्मीकि समाज के लोग जो काम कर रहे हैं, 7 से 8 हजार रुपए ज्यादा से ज्यादा उन्हें मंथली मिल रहा है, जो उनका शोषण है। ये शोषण है एक तरह से, बलात् श्रम है? तो ये आंदोलन है। कल नगर निगम मुख्यालय पर बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे सफाई कर्मचारी। तो सुबह मैंने देखा कि काफी संख्या में, जब मेरी बात हुई तो काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं वहां पर। 2 दिन पहले यानी 10 तारीख को ज्ञापन दिया गया था, और उस ज्ञापन में कहा गया था कि 3 दिन में हमें संतुष्टिजनक जवाब चाहिए, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तो ये रहा आंदोलन की हो गई सफाई कर्मचारी भर्ती। सफाई कर्मचारी भर्ती यूनियन चुनाव सहित 11 सूत्री मांगे कर रहे हैं। अब ये 11 सूत्री मांगों में मैंने कुछ मांगे आपसे डिस्कशन कर ली है, कुछ मांगे आपको पता है। तो 11 सूत्री मांगों में क्या क्या है, एक क्या है, थोड़ा ये पहले 11 सूत्री मांगों वालों में देखते हैं। जैसे 10 नवंबर को वे इकट्ठे हुए थे, 11 सूत्री मांग की गई थी, आंदोलन की धमकी भी दी थी, नई भर्ती को कराने की मांग भी की थी, ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की बात की थी, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज की बात की थी, उनके स्वास्थ्य की बात की थी, झूठी शिकायतों के आधार पर किसी को गिरफ्तार करके या सीधे ड्यूटी से निकाल देना, इनकी मांग की थी कि भाई उसकी जांच होनी चाहिए, पदोन्नति की बात की थी, अवकाश के दिन काम करवाने की बात हुई थी। तो ये 11 सूत्री मांगे जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दी थी, समझा दी थी, वही 11 सूत्री मांगे हैं अब। और ये चाहते हैं कि नई भर्ती आए, और मैं भी कहता हूं कि जो नई भर्ती है लगभग आपको बता दूं मैं
नई भर्ती 30,000 पदों पर होगी। कब होगी? 30,000 पदों पर होगी। इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर माह में देखने को मिल सकता है। अब ये चांस लग रहा है कि इस 2025 के जाते हुए वर्ष में आपको यह नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार नहीं करवाए हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार नहीं करवा रखे हैं उन डॉक्यूमेंट्सों को आप तैयार करवा लें। एक चीज और आई थी कल परसों मेरे सुनने में, ये एक चीज है, यहां पर एक फैक्टर देखोगे आप कि सफाई की बजाय SIR कार्य कर रहे हैं सफाई कर्मचारी और जमादार। ठीक है, जिन सफाई कर्मचारियों को अपना नाम लिखना तक नहीं आता उन्हें BLO के साथ वोटर लिस्ट तैयार करने में लगा दिया गया। अब ये सफाई जो कार्य प्रभावित हो रहे हैं, इनका प्रमुख कारण यह है कि लोग अपनी जान पहचान से BLO के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, उनको नाम लिखना। सफाई कर्मचारी को केवल सहयोग के लिए लगाया गया है। अब ये कह रहा है सफाई कर्मचारी केवल सहयोग के लिए लगाया गया है ताकि मकान में लोगों को तलाशने में परेशानी नहीं हो। BLO को वोटर लिस्ट में काम करने हैं। यदि काम सफाई कर्मचारी कर रहे हैं तो कल मालूम करते हैं, इसके लिए मीटिंग भी बुलाते हैं। ये पृथ्वीराज इन्होंने कहा है कि ये सरासर झूठ है कि हमने कुछ सफाई कर्मचारियों को लगा रखा है, ये बिल्कुल बात सत्य है। पर इसका प्रमुख कारण यह है कि सफाई कर्मचारी उस BLO को ये जानकारी दे सकता है कि इस परिवार में इतने सदस्य हैं, ये परिवार वहां है। अगर BLO ढूंढता है तो उसे मिलते नहीं, तो वो सफाई कर्मचारी उसके सहयोग से कर देगा। आदेश में सर्किल इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए। अब ये जांच पड़ताल ये चल रही है, तो ये छोटा मोटा मामला है और ये पहले भी शिकायतें होती रही है, अभी शिकायतें होती रही है कि भाई साहब सफाई कर्मचारी अपना मूल काम न करके दूसरे कामों में लिप्त हैं। ये इसका प्रमुख कारण रहा है। तो आप चिंता ना करें, भर्ती जनवरी में आएगी, ये 11 सूत्री मांगे आपकी पूरी होगी। नई भर्ती की योजना क्या है? तो नई भर्ती की योजना की बात बताता हूं। नई भर्ती अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ही होगी, संविदा कर्मचारी के आधार पर होगी। 2 साल के लिए अस्थायी रूप से इनको नियुक्ति दी जाएगी। 2 साल के लिए इनको अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी और वह नियुक्ति मिलने के बाद इनको 2 साल तक इनके काम का मॉनिटरिंग की जाएगी और इनके काम की जैसे ही मॉनिटरिंग पूरी होती है, उस मॉनिटरिंग के आधार पर उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। इसमें बड़े पैमाने में बदलाव देखने को मिल रहे हैं कि पहले अलग प्रक्रियाएं थी, अब अलग प्रक्रियाएं हैं। 3 बार भर्ती निकली, 3 बार ही निरस्त हुई। इन्हें 3 बार तो भर्ती निकली और 3 बार ही निरस्त हुई और तीनों बार नियमों का हवाला देते हुए भर्ती को रद्द कर दिया गया। तो अब ऐसा नहीं होगा। जल्दी ही नई जो मॉनिटरिंग कमेटी है, जो कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी ने सारे जांच पड़ताल करने के बाद अब भर्ती सही राह पर आ रही है। इसका विवाद खत्म होते हुए नजर आ रहा है और अनुभव प्रमाण पत्र का विवाद था, तो सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप नो टेंशन रहे। जय हिंद, जय भारत। भर्ती आपको जनवरी में दिसंबर में देखने को मिलेगी और दिसंबर में आप तैयार रहिए, डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके रखिए। जय हिंद।